अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ तो दी, लेकिन अपने टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और काफी सारे हथियार वहीं छोड़ दिए। शुरू में आपने वीडियोस में देखा होगा जिसमें तालिबानी कभी हेलीकॉप्टर के पंखों पर झूलते दिखे तो कभी उसके पुर्जे निकालते दिखे। लेकिन अब अमेरिकी सेना के इन हेलीकॉप्टर्स में तालिबानी कमांडर अपनी दुल्हन को लाने ले जाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के पिता को दहेज के रूप में 12 लाख अफगानी रुपए दिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर इस कमांडर को हक्कानी शाखा से संबंधित बताया जा रहा है। वायरल में इस वीडियो में आप देख सकते हैं तालिबानी कमांडर की पत्नी को सेना के हेलीकॉप्टर से एक घर के पास में उतरता देखा जा रहा है। हालांकि तालिबान के उप प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी ने इसे अफवाह करार दिया है। उसने कहा कि तालिबान सरकार इस आरोप का खंडन करती है। उधर कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान को अब दोस्त तालिबान ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के शहबाज सरकार बढ़ती महंगाई से बचने के लिए अफगानिस्तान से सस्ता कोयला मंगाना चाहती थी। तालिबान को जब पाकिस्तान के इस फैसले की भनक लगी तो उसने अफगानी कोयले के दाम में 30% की बढ़ोतरी कर दी। तालिबान के इस दांव से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने नागरिकों को महंगी बिजली देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त भारी बिजली कटौती चल रही है, जिससे जनता परेशान है और कई जगहों पर प्रदर्शन हुए और यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान से कोयला लेना चाहती थी। अब अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कोयले के दाम को $90 प्रति टन से बढ़ाकर $200 प्रति टन कर दिया है। अफगान मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में कोयले के दाम में बढ़ने की वजह से उन्होंने ये दाम बढ़ाया है। इससे पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा किस तरह से परेशान हुए हैं, इस वीडियो में आप देखिए। वो ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को कोयला जो है वो बेचता है और आप अगर बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन का नहीं पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो अफ़गानिस्तान जो है उसने ये एक फ़ैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा, वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। ये बात जो है वो अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत पेट्रोलियम व मादनियात जो है, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो है, उसके स्पोक्स पर्सन ने ये बात की। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान से हम कोयला जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि हमें वो कोयला डॉलर में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी कोयला जो है, वो साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। अब देखिए ना, ये भी ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ। ज़ुल्म दर ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक लेंस से देखा ही नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 70 कोयले की कानें हैं, 70 के करीब कोयले की कानें हैं, 70 के करीब, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 17 जो कोयले की जो माइन्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। बाकी वो जो अफ़गानिस्तान ने रखी हुई हैं एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पे रखी हुई हैं। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है या इंडोनेशिया से मंगवाता है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है। क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ अब उसको क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज़्यादा मीठी है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज़्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे। वो कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने। और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साजिशों को, क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं, तो हमारा वो जो नेशनल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उस पे तो ध्यान ही नहीं था। अब मैं आपको बात बताऊँ कि अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। और अब हुआ यूँ है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कोयला जो है वो दरामद करना पड़ता है। और इनकी तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो कोयले की दरामद है जब हम करेंगे, तो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की बचत होगी।
क्योंकि पैसा हम लोकल करेंसी में देंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी भी चल जाती है, बहुत सारे एरियाज में लार्जली चलती है पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि बहुत सारा अफगानी पाकिस्तान में है। ये जो पोस्ट यूएस विड्रॉल है अफगानिस्तान का, इसके बाद तकरीबन 2.5-3 लाख अफगानी पाकिस्तान आ गया। तो अफगानियों के लिए तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए होम, अनदर सेकंड होम, सिंपली। मतलब देयर इज नो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो सेकंड होम है। मैं यूएस